बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बग़ैर ख़रीदो फ़रोख्त के यूसुफ रज़ा गिलानी को चित करवा दिया। ये यूसुफ रज़ा गिलानी चित नहीं हुए, इस मात में PDM की 11 जमातें हुई। PDM की 11 जमातों में कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही, मुस्लिम लीग जो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही, मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने हर इक़्तिदार का झूला झूला। इक़्तिदार के बगैर वो ऐसे हो जाते हैं जैसे बच्चा बगैर दूध के। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है, हमारे सियासतदान खुद धांधली से जीते, बेईमानी से जीते, किसी के कंधे में बैठ के आए तो वो शफाफ इलेक्शन, जो इलेक्शन हार जाए, जो इलेक्शन जीत ना सके, जिन्हें इनको अवाम रिजेक्ट कर दे, उसे धांधली कहते हैं। अदारों पर इल्ज़ाम तराशी लगाते हैं। वो अदारे जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, जिन्होंने हर दौर में अपने खून से इस मुल्क की हिफाजत की, इनकी गोलाबारी से वो भी महफूज नहीं रहते। ना जाने क्यों ये रविश चल चुकी है कि अगर कोई इंसान खुद फ्रॉड करे, बेईमानी करे, करप्शन करे, धांधली करे, लूटमार करे, जालसाजी करे, हेरा फेरी करे, तो उसकी जस्टिफिकेशन पूरी की पूरी सियासी जमात देने लगती है। लेकिन अगर कोई मुखालफ कुछ करे, अगर अच्छा काम बुरा काम भी करे तो उस पर गाली गलोच, या अच्छा काम भी करे तो गाली गलोच, बुरा भला, तनकीद, ये सारे ही जगह है, कोई एक जगह नहीं है। लेकिन सियासतदानों में अच्छे सियासतदान भी हैं, साफ़ सुथरे किरदार के भी हैं, जिन्हें आज तक कभी नैब ने नहीं बुलाया, जिन पर कभी करप्शन की उंगली नहीं उठी, जो कभी शिकस्त खुर्दा नहीं हुए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी क्या हारे, सादक संजरानी जीते क्या, के साथ ही कल की PDM जो जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र आ रही थी, गैर जानिबदार नज़र आ रही थी, उस पर तीरंदाजी शुरू करती। इससे पहले नाजरीन, आपको बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। यूसुफ रज़ा गिलानी, इनकी 160 सीटें थी कौमी असम्बली में, जबकि हफीज़ शेख यानी कि इमरान खान साहब की जमात की 180, 7 वोट रिजेक्ट हुए धांधली से या मुबैना करप्शन पर। जो उनके साहबजादे की आ गई वीडियो, ये मेरी नहीं बात, ये तो उनकी है। वो जीते तो इन्हें हर चीज़ अच्छी नज़र आई, इन्हें 20 वोटों का फर्क नज़र नहीं आया। इन्होंने कलमे गाड़ लिए, हम जीत गए, हम जीत गए, इमरान खान शिकस्त हो गया, अभी इस्तीफ़ा दे दे, अभी इस्तीफ़ा दे दे, आज इस्तीफ़ा दे दे, सुबह दे दे, रात को दे दे। इस्तीफ़े की इन्होंने इतने अलार्मिंग किया, हालात के कान पक गए। खैर, इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा यकीनन नहीं दिया, ना उन्हें देना चाहिए था, जबकि अदम एतमाद ये लाएँ और वो चले भेज दो नगर। लेकिन इमरान खान साहब बारहा कहते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई सीक्रेट बिल्डिंग ना रखे, लेकिन कोई बार कोड लगा दे ताकि कोई ज़मीन ना बेचे। उस 20 वोटों के फर्क पर इन्होंने जीत कर ऐसा जश्न मनाया कि इमरान खान का नैरेटिव फेल हो गया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आज सिर्फ 3 वोटों का फर्क था, 4 वोटों का 4। तो सादक संजरानी जीत गए, उसमें 7 वोट रिजेक्ट हुए। जैसे ही रिजेक्ट हुए, इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, नहीं हम तो जीते हैं, हम जीते हैं, हम जीते हैं। खैर, उसके कुछ देर बाद नाज़रीन, जो तवज्जो तलब बात है कि सेनेट के वाइस चेयरमैन का इंतखाब हुआ। इनकी 51 सीटें थी, उनकी 48 थी। लेकिन इनकी धांधली का इल्ज़ाम जो इन्होंने चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी और इमरान खान पर लगाया, ज़मीन बलडोज हो गया, काखिच पंजाबी कहने ने मिल गया, दम तोड़ गया कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाएंगे, हम पिटीशन करेंगे, हम जीते हुए हैं। लेकिन जब पता चला कि वोट गलत डाले गए हैं, जिसकी निशानदेही हो गई, उसके बाद इन्होंने वाइस चेयरमैन का हुआ, उसमें जो PDM का हमायत याफ्ता थे गफूर हैदरी पुराने,
उनको सिर्फ और सिर्फ 44 वोट मिले। इसमें एक वोट भी कैंसिल नहीं हुआ, एक वोट भी कैंसिल नहीं हुआ, सब ने सही स्टैंप लगाई। और पीटीआई के कैंडिडेट मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को 54 वोट मिले, 54 वोट मिले। तो इनका जो बयानिया था पीडीएम का वो तो दफन हो गया कि भाई वो जो रिजेक्ट वोट हुए हैं वो तो नून लीग और पीटीआई को जाने थे। अगर वो इलेक्शन वो गलती से वोट डाले हैं जिसको के कानून और आइन के मुताबिक रिजेक्ट किया गया है, भाई फिर तो आपके गफूर हैदरी के 54 होने चाहिए थे, उसके तो 44 निकले हैं। इसका मतलब है आपसे नून लीग ने बदला ले लिया। आसफ अली जरदारी साहब, आपसे नून लीग ने बदला ले लिया। उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। आप खुद कहते हैं मुझे 12 साल नून लीग ने कैद रखा, 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिराई। ये बेनजीर खुद कहते हैं, बेनजीर खुद कहती थी कि मैं हर एक पे एतबार करती हूं मासा जी का। ये वजह हुई आज इलेक्शन हारने की कि आपने बेनजीर और नवाज शरीफ का मिसाक जमहूरियत को दफन किया। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पे शो ऑफ हैंड की तरफ नहीं गए। आपको मैं बताता हूं कैसे उन्होंने बदला। ये याद करें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरम आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसफ ने कहा था हम हर आदमी से इतबार कर सकते हैं, आसफ अली जरदारी का नहीं। ये झूठा आदमी है, ये किसी वक्त भी धोखा दे देगा। और आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कहा था नवाज शरीफ की शिकस्त मोदी की शिकस्त है, लेकिन ये वक्ती मफाद के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए, तसाब से बचने के लिए 11 जमातें एक हो गई। लेकिन पे दर पे शिकस्तों के बाद एक यूसुफ रजा गिलानी इनका कामयाब हुआ वोटों के बाद, लेकिन उसका भी केस ज़ेरे समात है। लेकिन आज ताज्जुब है, हैरत है कि पीडीएम की क़यादत कहती है कि ये जो 3 वोटों का फ़र्क था ये गलत हुआ, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे पिटीशन लेके, ये इनका हक है। जबकि आईनी माहिरीन वादिया तौर पर कह रहे हैं इन हाउस होने वाली चीज़ भी, इसकी मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन कर ही कुछ नहीं सकता इसमें। और उनके पीडीएम का फौत मकसद इसलिए हो गया कि अगर उनके वोट 51 ही होते तो वाइस चेयरमैन जो पीडीएम का था मौलाना गफूर हैदरी, उसको 44 वोट ना पड़ते। ये वोट पीडीएम को उनके वोटों ने, क्योंकि ये याद रखें कुछ पिछली दफ़ा जब सेनेट के इलेक्शन थे आज़ाद थे, उन आज़ाद लोगों ने इन पर अदम एतमाद किया और कुछ नून लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। उनका कहना था कि ये खुद तो मुल्क से भाग जाते हैं, जब भी कुर्बानी आती है मुस्लिम लीग नून से मांगते हैं, अपनों से मांगते हैं। तो वाइस चेयरमैन के इलेक्शन के नताइज के बाद मेरा ख्याल है पीडीएम अब धांधली और इलेक्शन कमीशन में ना ही जाए तो बेहतर है, लेकिन जाए तो ये उनका कानूनी हक है। नादरीन, आज जब इलेक्शन हार गए तो पीडीएम वाले शोर मचा रहे थे कि हमारे खिलाफ धांधली हुई, हमने वोट सही डाले थे। अगर आपने वोट सही डाले थे तो उन्हीं लोगों ने जब 2 घंटे बाद चेयरमैन के वाइस चेयरमैन को वह सही स्टैंप क्यों कर दी, नाम के आगे स्टैंप लगा के मिर्जा मोहम्मद अफरीदी की जीत को जिताकर साबित कर दिया कि उन्होंने पीडीएम पे अदम एतमाद किया है। पीडीएम के लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने। आज मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ और मरियम में मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने आज फिर सख्त जुबान इस्तेमाल की। साबिक वजीर आज़म नहायत नामुनासिब, मेरी नज़र में वो उनका राइट है जो मर्जी के। नवाज शरीफ ने कहा चंद लोग एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे खिलाफ हैं। उन्होंने कहा चंद लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी ज़ात के लिए अदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमसे दावत है, यानी कि वो कह रहे हैं नवाज शरीफ अगर मुझसे दावत है तो खुदा के लिए पाकिस्तान को बख्श दो, यानी कि खुदा ना खास्ता इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब आप बहादुर हैं, मुहिब वतन है, मैं तो आपको हरगिज़ गद्दार नहीं कहूँगा, तो आप मुल्क में आएँ, अदारे आज़ाद हैं, अदालतों में जाएँ, बाइज़्ज़त बरी हों और सियासत करें। इस तरह बाहर बैठ के अपने अदारों की रसवाई का बायस ना बने। इसी तरह नाज़रीन, पीपल्स पार्टी मरियम नवाज ने भी एक शिकस्त फाश को, इमरान खान के छक्का जो उन्होंने मारा, बाउंड्री से बांध गेंद गुम गई, कहती है मैं आसफ अली जरदारी को मुबारक देती हूँ, सॉरी यूसुफ रजा गिलानी को मुबारक देती हूँ, देर से रिजल्ट आएगा। और मोहतरमा, आपके नून लीग के बंदों ने तो यूसुफ रजा गिलानी को हराया है, इसलिए कि आपने के कहने पर आसफ अली जरदारी ने
इस्तीफे नहीं दिए थे, आप लोगों ने प्री प्लानिंग आज उससे बदला ले लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी को हरा के पहले आपने थोड़ा सा बूस्ट दिया। आपको याद होगा जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे 3 मार्च को, तो आपने यूसुफ रज़ा गिलानी जीत के, लेकिन नून लीग की खतून हार गई। ये क्या रस्म है कि जिस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीते वो इलेक्शन फेयर, जो जज आपके हक में फैसला दे दे वो साफ जज, जो स्टैब्लिशमेंट आपको डॉन लीग में कुछ ना कहे सही, जो आपके खिलाफ जज फैसला दे दे, अदारे दे दे, स्टैब्लिशमेंट कुछ कर ले, तो खुदा ना खास्ता उसकी मुल्क की लॉयल्टी पे आप शक करते हैं। ये कैसी बात है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी फतह ही शफाफियत की अलामत है। अगर आप हार जाए तो हर चीज़ बलडोज, हर चीज़ गलत, हर चीज़ नाकाम। इस तरह तो नहीं चलेगा। फैसले अगर आपके हक में आते हैं तो आप जश्न मनाते हैं, तो जब आपके खिलाफ वही लोग फैसला देते हैं तो फिर उन फैसलों को भी माने। सुप्रीम कोर्ट पे हमला आप करें, नैब पे हमला आप करें, जजों को टेलीफोन करके आप डराएं, रफीक तारड़ के जरिए खरीदो फरोख्त आप करें, तो फिर जब आपके फैसला आए तो इन्हीं इदारों को लान तान शुरू कर दें। इलेक्शन कमीशन जब यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में फैसला दे तो उसकी आप तारीफें करें, उसको आप आसमान पे चढ़ा दें। आपके बंदों की बेल हो तो अदलिया आज़ाद, आपके बंदों की बेल रिजेक्ट हो जाए तो अदलिया भी बाइस्ड। खुदारा ये रविश तरक कर दे। जिन लोगों ने आज सेनेट में वोट दिया था, यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट कैंसिल किए, जानबूझ के ज़ाया किए, उन्हीं सेनेटरों ने, याद रखें, पीटीआई के नामजद करदा मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी को 54 वोट देके आपकी ज़बानों पे ताले लगा दिए और बताया है कि हम आपके खिलाफ हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज की नफरत एस्टेब्लिशमेंट से कम नहीं हो रही। नवाज शरीफ ने आज यहाँ तक कह दिया कि चंद लोग मेरे खिलाफ हैं, दावत और मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इससे पहले आपने कल 3 अहम तरीन हसास अदारे के लोगों का इस्तीफ़ा मांगा। खुदारा अदारों पर एतमाद करना सीखें, और इमरान खान साहब को चाहिए कि अब एहतसाब का अमल चलता रहे, महंगाई पर काबू पाए। अल्लाह ताला ने उनको ये इज़्ज़त दी है। इज़्ज़त उनकी ज़्यादा पुख्ता तब हो गई कि जब पहले उनके सादक संजरानी जीते, फिर वो वोट जो कैंसिल हुए थे वो पीटीआई को पड़े। इसका मतलब है पीडीएम पे उन्हीं के अराकीन सेनेटर ने अदम एतमाद कर दिया है। अगर आप में बहुत ताकत अब भी है, शौक है, तो अदम एतमाद की तहरीक ले आए इमरान खान साहब के खिलाफ। आइनी और कानूनी तरीका उससे अगर वो ख़ात्म होते हैं तो जाए। लेकिन नाज़रीन, ये मुझे हर लोगों पे अफसोस है जब उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ, ताकतवर के खिलाफ फैसला आए तो दारे बाइस्ड हैं, बिक गए हैं, नुकसान है, उनको धमकियाँ दी हैं, उनको धांधली दी है। जब आपके हक में गलत फैसला आए, आप मुल्क से भागे मुशर्रफ से डील करके, तो आपको अदालत इफ्तिखार चौधरी रिलीफ दे दे तो सही। ये तो नहीं हो सकता। मीठा मीठा, हा हा, कड़वा कड़वा, थू थू। अदारों को इंडिपेंडेंट होगा, अपने पाँव पे खड़ा करना होगा। यकीनी बात है, आज एक बिलावल भुट्टो ने एक मुस्लिम लीग नून के बालिग को बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बच्चे, मैं तंजीम साजी नहीं, सियासत कर रहा हूँ, तो लिहाजा सियासत में हार जीत होती है, इसको ज़ाती इंतकाम ना बनाए। नाज़रीन, आने वाले दिनों में नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च के ज़रिए इस्लामाबाद पर यलगार करना चाह रहे हैं। उसको हुकूमत को चाहिए बेहतर हिकमती से तरह करें। हाँ, अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों को चाहिए इलेक्शन रिफॉर्म्स लाएं, इलेक्शन फेयर कराएं, दोनों मिलके बैठ जाएं, माजी में जो हुआ उसको भूल जाए, आइंदा होने वाले इलेक्शन शफाफ हो, ताकि हारने वाला जीतने वाले को मुबारक दे और जीतने वाला निकल आए। इसी से मुल्क आगे तरक्की की तरफ जाएगा। इल्ज़ामदार इल्ज़ाम से सियासत बेहतर नहीं होगी। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।